हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना हिस्ट्री को मजेदार बनाने वाला अजीत सर। और आज हम कोई बोरिंग चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि टाइम मशीन में बैठकर एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें है ड्रामा, लालच, लड़ाई और आज की दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम जा रहे हैं 19वीं और 20वीं सदी के उस दौर में जब कुछ देशों ने पूरी दुनिया पर कब्जा करने का वर्ल्ड कप खेला था। टॉपिक का नाम है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। चलो शुरू करते हैं धमाल। भाग 1। कहानी शुरू होने से पहले, यानी 17वीं और 18वीं सदी का ट्रेलर। अब देखो भाई, कोई भी बड़ी पिक्चर शुरू होने से पहले उसका ट्रेलर आता है ना, तो 19वीं सदी की मेन कहानी से पहले चलो 17वीं और 18वीं सदी का ट्रेलर देखते हैं। उस समय दो तरह के खजाने थे। पहला था नया खजाना, यानी अमेरिका, जिसे नई दुनिया कहते थे। ये एक ऐसे मेले जैसा था जहां कोई गार्ड नहीं था। स्पेन और पुर्तगाल जैसे देश वहां पहुंचे और बोले, वाह, सोना चांदी जमीन सब अपना है। उन्होंने वहां के लोगों को हटाया और सीधा कब्जा कर लिया। फुल डायरेक्ट एक्शन, एकदम दबंग स्टाइल में। दूसरा था पुराना और अमीर खजाना, यानी हमारा एशिया, भारत, चीन, इंडोनेशिया। ये एक बहुत बड़े जमे जमाए मॉल जैसा था। यहाँ के राजा महाराजा बहुत अमीर थे, तो ब्रिटेन, फ्रांस, डच जैसे यूरोप के देश यहाँ दुकानदार बनकर आए। बोले, सरकार, बस थोड़ा मसाला, थोड़ा कपड़ा व्यापार करने दीजिए। गेम शुरू में तो ये बस व्यापार कर रहे थे, लेकिन इनकी नजर पूरे मॉल पर थी। ये था ट्रेलर। अब शुरू होती है असली पिक्चर। भाग 2। कहानी में ट्विस्ट। लालची व्यापारी बना फैक्ट्री का मालिक। तो बच्चों, 18वीं सदी के अंत तक ये यूरोपीय देश सिर्फ व्यापारी थे। इनका फंडा था मर्केंटाइल कैपिटल, मतलब मेरा माल तुम खरीदो, तुम्हारा माल मैं नहीं खरीदूंगा, सारा सोना चांदी मेरे पास आना चाहिए। तुम ये उस दोस्त की तरह थे जो पार्टी में सबसे खाता है पर अपनी जेब से एक टॉफी भी नहीं निकालता। लेकिन फिर आया कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। ब्रिटेन को मिल गई एक सुपर पावर जिसका नाम था औद्योगिक क्रांति। अब ब्रिटेन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गईं। कपड़े, मशीनें, हथियार धराधर बनने लगे। अब इस सुपर पावर को दो चीजों की भूख लगी। कच्चा माल, फैक्ट्री चलाने के लिए कपास, नील, लोहा कहां से आएगा? नया बाजार, फैक्ट्री में बना इतना सारा माल खरीदेगा कौन? और इन दोनों सवालों का एक ही जवाब था, कॉलोनीज, यानी हमारे जैसे देश। तो अब खेल बदल गया। अब ये सिर्फ व्यापारी नहीं, इंडस्ट्रियल और फाइनेंस कैपिटलिस्ट बन गए। अब इनका मकसद सिर्फ सोना लूटना नहीं था, बल्कि पूरी की पूरी इकोनॉमी पर कब्जा करना था। ये उस दुकानदार की तरह थे जो पहले मॉल में एक दुकान खोलता है और फिर पूरे मॉल को खरीदकर बाकी दुकानदारों को अपना नौकर बना लेता है। भाग 3। कैसे बनाया गुलाम? राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व। तो सवाल ये है कि इन्होंने हम पर कब्जा किया कैसे? इनके पास दो हथियार थे। पहला हथियार, फूट डालो, राज करो। ये हमारे देश में आए और देखा कि यहाँ तो बहुत सारे राजा हैं। बस इन्होंने एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काया, जैसे मोहल्ले के दो लड़कों की लड़ाई में तीसरा मजे लेता है। एक राजा को बोलते, अरे वो तो आपको मारने की प्लानिंग कर रहा है, आप हमारी मदद लो। तो फिर उसकी मदद करने के बहाने उसकी सेना में घुस जाते और धीरे धीरे पूरा राज्य ही हड़प लेते। स्मार्ट है ना? दूसरा हथियार, आर्थिक गुलामी। ये सबसे खतरनाक था। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे हम कभी अमीर हो ही न सकें। देखो कैसे। स्टेप 1, भारत के किसानों से जबरदस्ती सस्ते में कपास, कच्चा माल खरीदो। स्टेप 2, उस कपास को जहाज में भरकर ब्रिटेन की फैक्ट्री में ले जाओ। स्टेप 3, वहां उससे महंगी शर्ट बनाओ। स्टेप 4, और वही शर्ट वापस भारत के बाजार में लाकर हमें ही ऊंचे दाम पर बेचो। और सबसे बड़ी शर्त, तुम ये शर्ट किसी और देश से नहीं खरीद सकते, हमसे ही खरीदनी पड़ेगी। मतलब माल भी हमारा, बाजार भी हमारा, और मुनाफा सारा उनका। हमारी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गईं और भारत जो कभी सोने की चिड़िया था, वो बस एक कच्चा माल सप्लायर और बना बनाया माल खरीदने वाला ग्राहक बनकर रह गया। इसी को कहते हैं आर्थिक अधीनता, इकोनॉमिक सबऑर्डिनेशन। भाग 4, हम गोरे तुम काले, कब्जे का झूठा बहाना, नस्लवाद का प्रभाव। अब कोई इतने बुरे काम करेगा तो दुनिया को कोई तो कारण बताएगा ना। तो इन्होंने एक बहुत ही घटिया बहाना बनाया, नस्लवाद। इन्होंने एक थ्योरी निकाली, व्हाइट मैन्स बर्डन। मतलब हम गोरे लोग बहुत सभ्य, बहुत एडवांस हैं, और ये जो काले भूरे लोग हैं ना, एशिया और अफ्रीका के, ये बेचारे जंगली, अनपढ़ और पिछड़े हुए हैं। ये तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इन पर राज करें और इन्हें सभ्य बनाएं। सोचो जरा,
ये वही बात हो गई कि कोई गुंडा आपको पीट रहा है और कह रहा है, मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें पीट रहा हूं। इस सोच ने हमारे समाज पर बहुत बुरा असर डाला। उन्होंने एक पिरामिड बना दिया। सबसे ऊपर गोरे ब्रिटिश, बीच में कुछ पढ़े लिखे भारतीय जो उनकी मदद करते थे, सबसे नीचे आम भारतीय जनता। ट्रेनों में, क्लबों में, होटलों में लिखा होता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इस नस्लवाद ने हमारे लोगों का आत्मविश्वास तोड़ दिया। भाग 5 पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नव साम्राज्यवाद। तो 1947 में हम आजाद हो गए और बाकी देश भी धीरे धीरे आजाद हो गए। हमें लगा चलो कहानी खत्म, विलन चला गया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। विलन ने अपना रूप बदल लिया है। इसी नए रूप का नाम है नव साम्राज्यवाद। आज कोई देश दूसरे देश पर सेना भेजकर डायरेक्ट कब्जा नहीं करता। आज कब्जा करने के तरीके बदल गए हैं। यह है रिमोट कंट्रोल वाला कब्जा। कैसे? बड़ी बड़ी कंपनियां, आज बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हमारे देश में आकर अपना सामान बेचती हैं और इतना पैसा कमाती हैं कि हमारे देश की छोटी छोटी कंपनियां बंद हो जाती हैं। कर्ज का जाल। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं जिन पर अमीर देशों का कंट्रोल है, गरीब देशों को भारी कर्ज देती हैं। फिर उस कर्ज के बदले में उनसे अपनी शर्तें मनवाती हैं। जैसे हमारी कंपनियों को अपने देश में आने दो, अपने बाजार खोल दो। कल्चरल हमला। हॉलीवुड की फिल्में, विदेशी ब्रांड्स, फूड चेन्स, ये सब धीरे धीरे हमारे कल्चर पर हावी हो रहे हैं। हम उनकी तरह दिखना, खाना और रहना चाहते हैं। ये भी एक तरह की गुलामी ही है। तो मेरे शेरनियों, समझे? पहले वो बंदूक लेकर आते थे, अब वो बर्गर और ब्रांडेड जीन्स लेकर आते हैं। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, बस तरीका बदल गया है। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? कहानी शुरू हुई व्यापार से, फिर आई औद्योगिक क्रांति जिसने लालच को और बढ़ा दिया। यूरोपीय देशों ने फूट डालो, राज करो और आर्थिक गुलामी से हम पर कब्जा किया। अपने बुरे कामों को सही ठहराने के लिए नस्लवाद का झूठा बहाना बनाया और आज भी ये साम्राज्यवाद नव साम्राज्यवाद के रूप में जिंदा है। बस उसका मुखौटा नया है। उम्मीद है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की ये मजेदार कहानी आपको पूरी तरह समझ आ गई होगी। अब एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी सवाल आए तो एकदम चौका मार देना। अगर वीडियो मजेदार लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप मेरी कोई भी मजेदार क्लास मिस ना करो। अगली बार एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहो और सीखते रहो। गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।